का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम 35 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, तो क्या होगा, हमारा सिलेक्शन होगा। और मल्टीपल रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आपके पास समय नहीं बचा है कि मेरे प्यारे एस्पिरेंट्स, आप सभी को नमस्कार। और देखिए, जब से एसएससी सीजीएल का एग्जाम डेट आया हुआ है, मेरे पास बहुत से क्वेरीज आ रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। जो भी एस्पिरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है कुछ टॉपिक्स को लेके। मैं चाहता हूँ इस वीडियो में वो सारा टॉपिक एड्रेस करूँ, क्योंकि ये फेज हम भी एक समय गुजरे हैं, है कि नहीं। हमें भी एक समय प्रॉब्लम हुआ है, हमें भी ऐसा फील हुआ है, हमसे होगा नहीं होगा। तो कुछ एस्पिरेंट्स के क्वेश्चंस हैं और उनका भी क्या अप्रोच रहना चाहिए, इस एक महीने के अंदर उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, सब मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि वो अगर उनका स्कोर 120 130 के रेंज में भी है तो आराम से 30-40 नंबर उसमें ऐड कर पाए और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। तो चलिए मैं पॉइंट वाइज चीज़ों को लेता हूँ, क्योंकि हर एक पॉइंट पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब से एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है, बच्चों का खास करके 3-4 क्वेश्चंस मुझसे टेलीग्राम व्हाट्सएप में पूछा जा रहा है। पहला चीज कि हम लोग का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग क्या करें। मॉक टेस्ट में हमारी स्कोर नहीं बढ़ रही है, हम लोग क्या करें। और इस बार इतने लोग फॉर्म फिलअप किए, लगभग 35 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, तो क्या होगा, हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो इस पे मैं बात करने में बताऊं कि देखिए, ये जो आप स्टेज पे हैं, ये ऑलमोस्ट सब इसी स्टेज पे होते हैं। हम भी एक समय इस पे ही होते हैं। हमें भी लगता है कि हमारा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, हमें भी लगता है कि हमारा मॉक का स्कोर से हम सेटिस्फाइड नहीं है। तो पहला चीज ये, आपको गिव अप नहीं करना है। नेवर गिव अप इज द फर्स्ट पॉइंट। आपको हार नहीं मानना है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नेक्स्ट ईयर दूंगा। खुद सोचो, अगर एक महीना आप लोग इस टाइम पढ़ लोगे तो आने वाले पूरा एक साल का तैयारी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ड्रॉप कर गए तो फिर नेक्स्ट ईयर पूरा एक साल पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज नेवर गिव अप। और कुछ ऐसे बातें हैं जो मैं आप लोग को बता रहा हूं, जिससे आपका स्कोर मैं मानता हूं कि 120 के रेंज में है, तो आराम से 150-60 तक जा सकता है। उसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जो एसएससी सीजीएल ने एग्जाम करवाए हैं 2024 में, द एग्जाम डेट हैज बीन कंडक्टेड बाय एसएससी सीजीएल इन 2024। इससे सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गई, फेज 12 का एग्जाम हो गया, जो हाल ही में ये सब एग्जाम हुए हैं। इनका क्वेश्चन आपको जैसे भी करना है, जैसे भी कर लेना है। क्वेश्चंस आपको पूरा क्वेश्चंस का हर एक फॉर्मूला याद रहनी चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट लगाया याद रहने चाहिए, और किस टॉपिक्स पे क्वेश्चंस ज्यादा आए हैं, किस टॉपिक को कवर किया गया है, वो सब टॉपिक पे आपका कमांड बहुत अच्छा होना पड़ेगा। ये आप लोग आराम से कर सकते हैं, आपके पास बहुत टाइम है। और जिनका 24 वाला हो गया है, जो एग्जाम एसएससी कराई है, आप लोग 23 और 22 प्लीज कर लीजिए। उसके बाद मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, क्या करें। तो पॉइंट नंबर इस पे आपको मैं ये बताऊंगा कि स्किप सर्टेन टॉपिक्स। कुछ टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं, मानिए मेरी बात। मैंने किया था, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में था, उसमें इंस्टॉलमेंट था, ये 2-3 टॉपिक मैंने स्किप कर दी थी। मैंने उसको टीयर 1 के बाद किया था, क्योंकि टीयर 1 के बाद फिर आपको इनफ टाइम मिल रहा है। तो आप लोग अपने हिसाब से 2-3 टॉपिक्स जो है उसको आप स्किप कर सकते हैं। बाद बाकी जो टॉपिक्स है उस पर आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। आपको एक टॉपिक है, उस पर 50 वीडियो पड़े हुए हैं, 50 वीडियो देखने में बहुत टाइम जाएगा और उस टॉपिक उतना वेटेज है नहीं, एग्जाम में हार्डली एक क्वेश्चन आते हैं। वैसे टॉपिक आप लोग स्किप कर दीजिए, दूसरों से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इजिली स्किप कर सकते हो। उसके बाद मेक श्योर यू डोंट इंटरटेन टाइम। देखो, अभी आप दोस्तों के साथ पार्टी में जाओ, आज संडे है, आज नहीं पढ़ेंगे, आज सो लेते हैं, आज फ्राइडे है, आज चलो दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, ये सब के लिए आपके पास टाइम नहीं है। ये एक महीना दे लो, टीयर 1 खत्म हो जाए, उसके बाद फिर 2-4 दिन ये सब इंजॉयमेंट कर लेना, फिर टीयर 2 की तैयारी करना। बट आप लोग अभी टाइम इंटरटेन नहीं करो। दोस्तों का शादी, पड़ोसी के घर पे पूजा, ये सब में कहीं नहीं जाना है आप लोगों को। प्लीज डू नॉट इंटरटेन ऑल दिस, ओके। और हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट चेंज सोर्सेस। आपको अपना सोर्स नहीं बदलना है। अभी बच्चों को लगता है कि यार इतना दिन से पढ़ रहा हूँ, स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, अब दूसरा कंटेंट पढ़ूं, दूसरे टीचर का पढ़ूं, दूसरा पीडीएफ नेट से डाउनलोड कर रहे हैं, दूसरा रिसोर्स ले रहे हैं। प्लीज डोंट डू दिस, ये आपको नहीं करना है। डोंट चेंज योर सोर्स एट दिस स्टेज। इस स्टेज पे आपको सोर्स चेंज नहीं करना है। आप जो पढ़े हुए चीजें उसी को बार बार पढ़िए, रिविजन कीजिए, पढ़िए रिविजन कीजिए, पढ़िए रिविजन कीजिए। और मल्टीपल रिविजन इज द की टू सक्सेस। यही सच्चाई है, मल्टीपल रिवीजन आप लोग को करना है, तभी आपका और अच्छा पकड़ आएगा। आप लोगों को सोर्स चेंज नहीं करना है ये 1 मंथ प्लीज। उसके बाद आता हूं मैं मॉक टेस्ट के ऊपर। तो बच्चों का कहना है कि मॉक टेस्ट में हमारे स्कोर नहीं आ रहे, वो 120 इस रेंज में फंसे हैं। अगर इस रेंज में फंसे हो तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखनी है।
पहला चीज कि जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो उसको कॉपी में नोट डाउन करो। मैं हमेशा बोलता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो उसको कॉपी में नोट डाउन करो। मॉक टेस्ट खत्म होती है उसके बाद उन क्वेश्चंस को फिर से करो कि हाँ ये टाइप के सवाल मुझसे नहीं होते, एग्जाम में मैं ब्लड रिलेशन नहीं कर पा रहा हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, उन सब चीज़ों को बार बार आपको करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मॉक टेस्ट का टाइमिंग अब आप लोग चेंज कर दीजिए। कोई बच्चा है रात को मॉक टेस्ट देता है, कोई अर्ली मॉर्निंग देता है, ये टाइम पे आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है। मॉक टेस्ट का टाइमिंग रहेगा जिस टाइमिंग पे एग्जाम होती है, 9 से 10, 10 से 11, जो देख लीजिएगा शेड्यूल, 4 शिफ्ट में होता है एग्जाम, तो जो शिफ्ट का टाइमिंग होता है उसके हिसाब से दीजिए। अगर आप लोग का एक फिक्स टाइमिंग बना लीजिए कि हाँ मुझे रात को अब इस टाइम पे सो जाना है, इस टाइम पे उठना है, मुझे दिन में ही एक मॉक टेस्ट लगाना है, ऐसा नहीं कि रात में लगा रहे हैं। ये सब आप चेंज कर दीजिए, एग्जाम के हिसाब से अपने बॉडी को एडजस्ट कीजिए। आप लोग एग्जाम जिस टाइम पे होता है उस टाइम पे आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। और हाँ, मॉक टेस्ट तो अभी जम के लगाइए आप लोग, कम से कम 15-20 दिन जम के मॉक टेस्ट लगाइए, लाइव मॉक दीजिए। लाइव मॉक में अपने स्कोर को कंपेयर कीजिए। अगर अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि मेरा स्कोर अच्छा आ रहा है, मैं अच्छा स्टैंड कर रहा हूँ। अगर नंबर कम भी आ रहे हैं तो आपको डिमोटिवेट नहीं होनी है। जो बातें मैं बता के जा रहा हूँ इन सब चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करना है और ट्रस्ट मी योर स्कोर विल डेफिनेटली इम्प्रूव। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो है फिजिकल एक्सरसाइज। थोड़ा आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जिम में जाकर के जिम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है। घर पे भी आप लोग थोड़ा पुलअप पुशअप ये सब कर सकते हैं, बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और इसके साथ मेडिटेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो भी एस्पिरेंट है, फॉर यू मेडिटेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ मेडिटेशन प्लस योगा और फिजिकल एक्सरसाइज। एंड प्लीज अवॉइड जंक फूड। अब बाहर का खाना, KFC, ये बर्गर, बाहर ठेले पे खा रहे हैं, बड़ा पाव खा रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को आप लोग अवॉइड कीजिए। अभी ये सब चीज़ें आपको नहीं खाने हैं। हेल्दी फूड्स खाइए, अच्छा खाना खाइए घर पे, और मेडिटेशन कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट बात जो थी स्लीप साइकिल पर, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्लीप साइकिल आपका परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर मेरा आदत ही है, मैं रात को पढ़ता हूँ, दिन में सोता हूँ, तो पता चला एग्जाम में जाके सो गए तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है। स्लीप साइकिल आप एडजस्ट कीजिए एज पर योर एग्जाम टाइमिंग। रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, जो रेगुलर टाइम है उसके हिसाब से सोइए और उठिए, और पढ़ाई कीजिए जम के, ठीक है। स्लीप साइकिल आपका एग्जाम के टाइम से होना चाहिए। मॉक टेस्ट में तो मैंने बता ही दिया कि एनालिसिस करना है, वही टॉपिक को पढ़ना है जिसमें आप गलत कर रहे हो बार बार। सिली मिस्टेक्स जो कर रहे हो उसको कॉपी में नोट डाउन करो, और वो मिस्टेक्स आप जब मॉक टेस्ट नेक्स्ट टाइम लगाने जा रहे हो तो एक बार उस कॉपी को पढ़ लो, ताकि ये सिली मिस्टेक्स दोबारा ना हो। उसके बाद बच्चों का और एक क्वेरीज रहता है कि सर अब तो साल भर पार हो गया, आप बोले थे करंट अफेयर्स का क्या होगा। तो करंट अफेयर्स की जो भी इंपॉर्टेंट PDF रहेंगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और ऐसा नहीं कि मैं कहीं अपना से बना रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर चाहे आभास सर जो कंपाइलेशन देते वो हो, परमार सर का हो, जो भी उनका इंपॉर्टेंट PDFs मुझे लगे सर की तरफ से, क्रेडिट उनको ही जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँ, ताकि बच्चों को एक जगह रिसोर्स मिल जाए, वो आराम से पढ़ पाए। या फिर सर का टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करके भी वहाँ से ले सकते हो। और यही बात है कि आपको लास्ट स्टेज में पैनिक नहीं होना है। प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग पैनिक बिल्कुल मत होइए। आप लोग का कोई डाउट हो, क्वेरीज हो, कोई टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मैं हूं आप लोग के लिए। ट्रेनिंग में आया हुआ हूं, थोड़ा बिजी रहती है शेड्यूल, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग के लिए टाइम निकालूं और वीडियोस बना के देते रहूं कंटिन्यूअस, ताकि आप लोग का पढ़ाई में इंप्रूवमेंट हो। और खास करके जो बच्चे नॉर्थ ईस्ट से हैं, आप लोग का भी क्वेरीज रहता है कि सर हमें अगर एसएमएस में या फिर लोकल लैंग्वेज में इस चीज़ों को मिल जाए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक फेसबुक पेज भी बना दूँ जिसपे डेली कुछ क्वेश्चंस डालते रहूँ, कुछ वीडियोस एसएमएस में भी लेके आऊँ, ताकि आप लोग उस पेज से जुड़ करके भी अपना हेल्प ले पाए। उस पेज का भी जो भी लिंक रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए हैं सारा आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। उन सब चीज़ों को पहले आप लोग कर लेंगे। कोई भी क्वेरीज रहेगा तो मुझे ज़रूर बताएंगे, मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा। और मुझे इतना प्यार देने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।